हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर में एक 7 साल की बच्ची के साथ फिर गलत हो चुका है। एक 13 साल का बच्चा 7 साल की बच्ची के साथ में गलत करता है, फिर उसके माँ बाप थाने पे जाते हैं, पुलिस के पास में। जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो फिर क्या करे। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। मैं नहीं कहती कि सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, और कुछ पुलिस वाले गलत भी होते हैं। जब उस छोटी बच्ची के माँ बाप थाने पहुँचे कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी। उसके बाद ये कहते हैं कि तुम केस वापसी लेने के लिए बच्ची के माँ बाप पे दबाव बनाते हैं, 7 साल की बच्ची के माँ बाप पे, कि तुम ये केस वापसी ले लो। तो ये सही है या गलत है? अगर पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे, गलत का साथ देंगे, तो हम किसके पास जाएंगे? हमें तो ये पता होता है ना कि पुलिस हमारी मदद करेगी, पर कई केस में होता है कभी कभी पुलिस भी मदद नहीं करती है। और हर पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और रैंक भी बहुत अच्छी टीआई पोस्ट में, और हर टीआई भी एक जैसे नहीं होते हैं। जिसने उस बच्ची के माँ बाप के साथ में कहा कि तुम ये केस वापसी ले लो, भाई 7 साल की बच्ची है, उसका केस आया है। 7 साल की बच्ची को समझता ही क्या है? ये तो कम से कम पुलिस वाले ने भी सोचना चाहिए था। उस बच्चे को अंदर करना चाहिए पकड़ के, लड़के के माँ बाप को और लड़के को पकड़ के अंदर करना चाहिए, पर नहीं। वो तो उस बच्ची के माँ बाप पे दबाव बना रहे कि भाई तुम केस वापसी ले लो। तो आप ही बताइए कि ये सही है या गलत है? अगर एक खुद स्वयं पुलिस वाले की बेटी होती और उसकी बेटी के साथ में अगर गलत हो जाता, तो क्या तब भी वो यही करते? मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये तुम्हारी बेटी होती तो क्या अपनी बेटी के साथ गलत होता? देख या गलत हो जाता उसके साथ, तो क्या आप कंप्लेंट नहीं करते? क्या लड़कों वालों पे कोई केस नहीं करते आप? करते, क्योंकि वो आपकी बेटी है। आज दूसरों की बेटियों के बारे में भी सोचो, अपनी बेटी समझ के। आज हम आपके पास नहीं आएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? इसलिए कुछ लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं, अपना फैसला खुद ही कर देते हैं। कि ऐसा होता है कई जगह, बहुत सारी जगह ऐसा होता है जो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो, ये केस तो हो गया, अब भोपाल में ही ले लो। एक साथ तीन बहनों के साथ गलत हुआ, वो भी एक मोमेडियन लड़के ने किया। 3-4 लड़के और 3 लड़कियों के साथ उनका वीडियो बनाया गलत। उसके बाद में सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करने की धमकी। भाई ऐसा क्यों? अगर कोई तुम्हारी बहन या बेटी का वीडियो बना के वायरल करने की धमकी दे तो आप लोग को कैसा लगेगा? और मैं तो उन हिंदू लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, क्या हिंदू लड़के मर गए हैं? जो स्वयं आप जा रही हो इनके पास में, जब गलत हो जाता है तो फिर पुलिस थाने के दरवाजे खटखटाते हो कि हमारे साथ अब गलत हो चुका है, हमारे वीडियोस बन चुके हैं, वायरल्स हो रहे हैं। भाई तुम जिसको जानती नहीं हो अच्छे से, उसके साथ में प्यार का झांसा देके, शादी का झांसा देके, यही सारी बात सुनने को मिलती है। और जब तुम्हारे वीडियो लड़के बना रहे थे तब तुम कहाँ थी? इतने तुम्हारे वीडियो बन गए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जब तुम कहाँ थी भाई? क्या श्रद्धा का केस हुआ था, वो वीडियो नहीं देखा आपने? क्या सो गए थे कि तुम फिर चले गए? भाई हम हिंदू हैं, अगर हिंदू कुछ लड़कियां ऐसा करेगी, इस धर्म का क्या होगा? मत करो ना।
अगर तुम उनके झांसे में नहीं आओगी तो तुम्हारे साथ गलत नहीं कर पाएंगे। दोस्ती सबसे रखो, पर किसी पे विश्वास मत करो। तुम विश्वास कर रही हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, फिर तुम्हारे वीडियो बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, पुलिस थाने तक तुम्हारी बात जा रही है, वहाँ से फिर बातें सारी लीक होती है, फिर तुम्हारी बदनामी हो रही है, फिर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, ये सभी लोग तुम्हारे वीडियोस देख रहे हैं। क्या थोड़ी सी शर्म नहीं आती तुमको? श्रद्धा के साथ हुआ, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत होता है, वो देख के तो कम से कम सुधर जाओ। कुछ मुस्लिम लोगों ने तो सोच के रख लिया है सनातन धर्म को बदनाम करने की। अगर वो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं तो उसका साथ भी तो तुम ही दे रही हो। क्यों जा रही हो भाई? क्या हमारे समाज में लड़कों की कमी पड़ गई है क्या? माँ बाप तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज के बहाने से तुम लड़कों से मिलने जा रही हो, गलत काम कर रही हो, और उसके बाद जब तुम्हारे साथ गलत हो जाता है उसके बाद तुम थाने पहुंचती हो शादी का झांसा देख के, मेरे साथ गलत किया। भाई गलत तो तुमने खुद करवाया है ना, जब तुम्हारे साथ गलत हुआ है। वो भी मुस्लिम लड़के के साथ। इतना कुछ हो रहा है हमारे समाज में, आप लोग को दिखाई नहीं देता क्या? हमारी बहन बेटियों के साथ इतना गलत हो जाता है। रोज अभी न्यूज़ चल रही है इस बारे में। 3-4 लड़के तो पकड़ा भी गए, उसमें से एक है जो अभी तक नहीं पकड़ाया है, बिहार का भी पकड़ा चुका है। लड़का तुम्हारे रूम पे तो नहीं आया था, तुम लड़के के रूम में गई थी अपने दोस्त से मिलने के लिए। देखिए मिलने का नतीजा क्या हुआ। जब घर में हमारे बड़े हमको समझाते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए समझाते हैं। जब हमें कहीं आने जाने के लिए रोक टोक लगाते हैं तो हमारे अच्छे के लिए लगाते हैं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से हम लोगों को भी घर के बाहर निकलने नहीं दिया जाता, हमको भी शक की नज़र से देखा जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो गलत नहीं करेंगे, पर तुम्हारी वजह से हम भी गलत साबित हो जाते हैं। ये तो गलत है ना। ऐसे में तो माँ बाप अपनी बच्चियों को घर के बाहर ही नहीं भेजेंगे, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा देंगे कि तुम जैसी कुछ लड़कियों की वजह से बेटियों पे से विश्वास उठ जाएगा। माँ बाप विश्वास नहीं कर पाएंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, फिर सड़ो, घर में रहो, घर में रह के जो करना करो। वो कहते हैं ना, धोबिया कुत्ता गली का ना घाट का। फिर वो तुम्हारी कंडीशन हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर। तो क्यों कर रही हो भाई? क्या मिला तुमको? अच्छी खासी तुम्हारी इज्जत भी चली गई, बदनामी भी हो गई, फोटो वीडियो भी वायरल हो गए। अब क्या बचा तुम्हारे पास? इज्जत तो तुम्हारे पास है नहीं, और ऊपर से माँ बाप की इज्जत भी बेकार कर चुके हो। उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा, सिर्फ 2 मिनट की हवस के लिए। उस लड़के ने तुम्हारे साथ गलत कर चुका, उसके बाद ये कहती है हिंदू लड़कियाँ कि उसने मुझे हिंदू नाम बताया था। मुझे नहीं पता था कि लड़का हिंदू है कि मुस्लिम है। क्या यार, समझ में नहीं आता है। अभी इतना कुछ हमारे साथ हो चुका है, अभी हो रहा है। अभी हमारा देश का एक बेटा शहीद हुआ, एक नहीं बहुत हुए, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तब भी तो समझो थोड़ा सा कि वो हमारे साथ कितना गलत समझ कर रहे हैं। वो हमको अपना नहीं समझते। हमको तो जब माँ बाप ये कट्टरपंथी नहीं सिखाते हैं,
हर धर्म के बारे में समझाते और अच्छा ही समझाते। हमारे हिंदू धर्म में ये होता है, हर चीज़ हमें सिखाई जाती है, हर चीज़ के आगे सर झुकाना सिखाया जाता है, यही बचपन से। कुछ लोग कहते हैं ना कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए बच्चों को। यार, माँ बाप की गलती नहीं होती है कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। माँ बाप संस्कार देते हैं, पर कुछ बच्चे संस्कार लेते ही नहीं, उनके संस्कारों का भाजीपाला कर देते हैं, इज्जत की धज्जी उड़ा देते हैं। उन्हें तो लगता ही नहीं कि भाई तुमने तो कर लिया। आज माँ बाप किसी से नज़रें मिलाने लायक नहीं है। इवन तुम्हारा भाई भी अगर घर के बाहर निकलता है, उससे 10 लोग पूछेंगे क्या तुम्हारी बहन है क्या, इसका वीडियो आया है। अब भी सुधर जाओ लड़कियों, अगर तुम्हारे समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी इज्जत है, तुम अपनी इज्जत को दांव पे लगा रही हो, सरेआम कर रही हो। ऐसा करने वाली लड़कियों, तुमसे अच्छी तो जो गलत करके अपना पेट पाल रही है, जो कोठे पे बैठी है, वो तुमसे करोड़ गुना अच्छी है। वो कम से कम पैसे लेके अपना धंधा चलाती है, जो उसका काम ही वो है। वो ये सब करने के बाद में थाने नहीं जाती है कि मेरे साथ गलत हो चुका है करके। पर तुम जैसी लड़कियां थाने जरूर जाती है। और अब भी तुम्हारे अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आपकी मर्जी। अगर अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी होगी तो तुम ऐसा गलत काम नहीं करोगी कि गलत है। ओके, आप यहीं